जो बच्चे 12th में पीसीबी लेके पास होते हैं, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ पास होते हैं, उनके मन में ये सवाल रहता है कि आखिर 12th के बाद करें तो करें क्या? ज़्यादातर बच्चे जो 12th में पीसीबी लेते हैं, उनका 2 कैटेगरी में हम उन बच्चों को बाँट सकते हैं। एक बच्चे जिनका टारगेट रहता है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना और मेडिकल फ़ील्ड में समहाउ एंटर करना, मेडिकल में क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल फ़ील्ड में जाना। दूसरा रहता है कि कुछ बच्चे हैं जिनका ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मेडिकल में ही जाना है। हमने पीसीबी इसलिए ले लिया क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप पीसीबी लेते हैं, पीसीएम लेते हैं, तो आप किसी भी फ़ील्ड में बाद में एंटर कर सकते हैं। तो जिनका उतना कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक टारगेट नहीं है, वो भी इस सब्जेक्ट को लेते हैं। आज बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने ये टारगेट किया था कि पीसीबी लेने के बाद मुझे मेडिकल फ़ील्ड में एंटर करना है। क्योंकि मेडिकल फील्ड में एंटर करने की जब बात आती है, तो सबसे मेन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, वो है नीट। नीट के ज़रिए आप एक तो डॉक्टर की फील्ड में जा सकते हैं और नर्सिंग में जा सकते हैं। तो ये सवाल रहता है, मान लो नीट एग्ज़ाम क्योंकि दिन-ब-दिन काफ़ी टफ़ होते जा रहा है, टफ़ इन द सेंस एग्ज़ाम क्वालिटी टफ़ नहीं हो रही है, जो कट ऑफ लेवल है वो टफ होते जा रहा है, दिन-ब-दिन समझ ही नहीं आ रहा है कि किस मार्क्स पे आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो काफ़ी अनसर्टेनिटी बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो एट द लास्ट मान लो कभी अगर आपको नहीं मिलता, फर्स्ट चॉइस जो आपकी है एमबीबीएस वो अगर नहीं मिलती है या फिर जो 5 कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, पीपीटी, फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथी, आयुर्वेदा इनमें से अगर कोई फ़ील्ड नहीं मिलता है आपको, तो आप मेडिकल प्रोफ़ेशन में एंटर करने के लिए और कौन से दूसरे कोर्स का सहारा ले सकते हैं या कौन से दूसरे कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफ़ेशन में कई सारे प्रोफ़ेशनल्स आते हैं, जैसे एक तो पहली कैटेगरी में आ गए डॉक्टर्स, दूसरा है नर्सिंग और तीसरा है फार्मासिस्ट। ये मेजर हम मानते हैं और लैब टेक्नीशियंस वग़ैरह भी हैं, तो उसके लिए कोई एकदम स्पेसिफ़िक आपको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें डिप्लोमा कोर्सेज़ से भी काम चल जाता है। अभी हम बात करेंगे डिग्री कोर्सेज़ की, तो मेजर 2 कन्फ्यूज़िंग पॉइंट्स होते हैं कि बी-फार्म करें या बीएससी नर्सिंग? नर्सिंग वाला ज़्यादा बेहतर है या फिर फार्मासिस्ट बनना ज़्यादा बेहतर है? न फार्मेसी का फ़ील्ड ज़्यादा बेहतर है? तो ये दोनों सवाल को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, बी-फार्म और बीएससी नर्सिंग में कौन-सा कोर्स चुनें 12th के बाद? ये कॉमन सवाल मुझे कई सारे बच्चों ने किया, इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो सके। देखिए, दोनों मैं एक चीज़ हर वीडियो में बोलती हूँ कि हर कोर्स का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। आप किसी भी कोर्स को ये नहीं बोल सकते कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि हर कोर्स, हर प्रोफ़ेशनल कुछ ना कुछ सोच के इन प्रोफ़ेशनल डिग्री कोर्सेज़ को बनाया गया है। हर प्रोफ़ेशनल का सोसाइटी में अपना इम्पोर्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर का फ़ील्ड सिर्फ़ डॉक्टर से चल जाता है या सिर्फ़ एमबीबीएस डॉक्टर ही जीने के लिए बने हैं या उनका ही करियर होता है। ऐसा कोई हमेशा सही नहीं बोल सकते इस चीज़ को, क्योंकि मेडिकल प्रोफ़ेशन हर तरह के प्रोफ़ेशनल से चलता है, सिर्फ़ डॉक्टर से नहीं चलता। अगर फ़ार्मासिस्ट दवाइयाँ बनाना बंद कर दे, तो मेडिकल प्रोफ़ेशन पूरे चरमरा जाएगा। वैसे ही नर्सिंग स्टाफ़्स अगर हट जाए, तो हॉस्पिटल्स बंद हो जाएँगे। तो हर प्रोफ़ेशनल का अपना इम्पोर्टेंस है। बात करते हैं फ़ार्मासिस्ट और नर्सेस में चूज़ करने की, तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब इंटरेस्ट भी आप कैसे पहचानें कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है? इसके लिए जानना ज़रूरी है कि इन कोर्सेज़ में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। क्लिनिकल फ़ील्ड हम जब कहते हैं तो डायरेक्टली ह्यूमन एक्सपोज़र बेस्ड रहता है। इसमें आप हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, जैसे डॉक्टर्स करते हैं उनके साथ मिलके आपको काम करना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डायरेक्टली ह्यूमन एक्सपोज़र पे बेस्ड रहता है, नर्सिंग की जब आप बात करते हैं। और एक जो फ़ील्ड है फ़ार्मेसी का, इसमें इसमें 2 कैटेगरीज़ होती है, क्लिनिकल एक्सपोज़र भी होता है और नॉन क्लिनिकल फ़ील्ड भी होता है। तो ये एक अलग ही वाइड वैरायटी का साइंस है, फार्मेसी खुद में इंडिपेंडेंट टाइप का है। इसमें मल्टीपल चॉइसेस होती है, क्लिनिकल फील्ड में जाने की भी और नॉन क्लिनिकल में भी जाने की। तो बाद में अगर आप सोचते हैं कि मुझे अपना फील्ड बदलना है, तो इसमें ईज़ी जाता है। नर्सिंग में ऐसा है कि अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र में ही रहना होगा। समहाउ आपको हॉस्पिटल्स में और ह्यूमन एक्सपोज़र में ही रहना पड़ेगा। आपको मेडिकल के फ़ील्ड में ही आस-पास घूमते रहना पड़ेगा। तो ये है कि इसमें ज़्यादा आपके पास ये नहीं एक ब्रॉड क्राइटेरिया नहीं रहता कि आप कहीं भी
किसी भी के जैसे इंडस्ट्री में चले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नर्सिंग अगर आप करते हैं तो आपको हॉस्पिटल से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ आस-पास ही काम करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में ही मोस्टली आपको काम मिलेगा। तो ये डिफ़रेंस होता है, एक में क्लिनिकल फ़ील्ड आपको सिर्फ़ क्लिनिकल फ़ील्ड में जाने को मिलेगा और दूसरे में आपको वाइड वैराइटी जैसे आप फ़ार्मेसी में जाते हैं, तो आप फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, नॉन फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप चाहे तो फ़ार्म-डी करके डॉक्टरेट के फ़ील्ड में जा सकते हैं। आप आर-एन-डी में जा सकते हैं, तो उसमें अपना अलग ही स्कोप है, वाइड वैराइटी का स्कोप है। नर्सिंग में थोड़ा लिमिटाइज़ रहता है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों ही 4 साल के कोर्सेज़ हैं, दोनों ही प्रोफ़ेशनल डिग्री कोर्सेज़ हैं और फ़ीस की बात करें तो नर्सिंग में कंपैरेटिवली कम फ़ीस लगता है बी-फ़ार्म के लिए या फिर आप कहें फ़ार्मेसी फ़ील्ड में कोर्सेज़ का फ़ीस ज़्यादा है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। स्कॉलरशिप दोनों में जैसे कोर्स फ़ी है उसके हिसाब से मेंटेन रहता है। तो जो बच्चे क्लिनिकल फ़ील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिनका और कोई ऐसे टारगेट नहीं है कि मुझे बाद में जाना है, किसी इंडस्ट्री में जाना है, तो उनके लिए नर्सिंग बेहतर है। और जो बच्चे नॉन क्लिनिकल फ़ील्ड में कभी एंटर करना चाहते हैं, जो बच्चे कभी ये सोच रहे हैं कि हम कोई अपनी इंडस्ट्री डालेंगे, कोई अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो उनके लिए बेहतर है कि दे कैन गो फॉर बी-फ़ार्म। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की और वो है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी? बीफ़ार्म करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी? बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरी कितनी मिलेगी? जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी मिलेगी? क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स चूज़ करते हैं तो यही सोचते हैं कि आगे जाके हमारा करियर अच्छा हो, सैलरी अच्छी मिले। तो आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग में जब आप गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम करेंगे, तो उस कंडीशन में एक तो बीएससी नर्सिंग में ऐसा है कि जॉब्स की कमी नहीं है क्योंकि हर हॉस्पिटल जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सेस के बिना नहीं चल सकती। जितने डॉक्टर ज़रूरी हैं, उतने ही ज़रूरी हैं नर्सेस। तो ये आप न कह सकते हैं कि जॉब्स की कमी नहीं है नर्सिंग के फ़ील्ड में, आपको जॉब मिलेगा। लेकिन ये बता दूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब आप काम करते हैं, तब आपकी सैलरी एक अलग ही लेवल की होती है। लेकिन प्राइवेट में जाते हैं तो सैलरी काफ़ी कम हो जाती है। जैसे प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग के फ्रेशर्स को 10,000 15,000 ऐसे मिलता है। लेकिन वहीं पे आप गवर्नमेंट में जाएँ, तो जैसे कोई आप एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हैं, तो इनिशियल सैलरी आपकी 80,000 लैक्स में जा सकती है। जो एकदम अगर बेसिक आप इंटर्नशिप में हैं, बेसिक वर्क में हैं, तो भी आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी जो नॉर्मल गवर्नमेंट का पे स्केल है, उसके हिसाब से रहती है। तो यहाँ पे सैलरी फ़िक्स होती है और बाय द टाइम जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, बढ़ती जाती है। बस डिफ़रेंस ये है कि गवर्नमेंट में इसमें बेहतर सैलरीज़ रहेगा, प्राइवेट में जाएँगे तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। प्राइवेट में काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं, उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट में जितना काम करेंगे, उस हिसाब से सफिशिएंट सैलरी गवर्नमेंट देती है। तो ये है बीएससी नर्सिंग का केस और अगर आप बीफ़ार्म के लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हैं, तो उस पे ख़ास मैंने एक वीडियो बनाया भी था। आज के टाइम पे इस फ़ील्ड में बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो स्ट्रगल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत रहते हैं, तो उस हिसाब से सैलरी रेंज काफ़ी डिफ़र करता है। एक बीफ़ार्म का बच्चा सेल्स में जाता है, तो वो लाखों कमाता है। वही बच्चा जब ऐसे नॉर्मल किसी प्राइवेट फ़ार्मेसी में काम करने जाएगा, तो उसकी सैलरी काफ़ी कम होती है, इनिशियल 8,000 10,000 से शुरू होती है। लेकिन वही जब आप गवर्नमेंट में चले जाते हैं, तो वही सैलरी 30,000 40,000 50,000 80,000 सेंट्रल के केस में जाती है। डिपेंड करता है आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना आपको उस रेंज का सैलरी मिल सकता है। इसमें ये है कि अगर आप कहीं इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं और अच्छी खासी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं, तो पे स्केल काफ़ी हाई रहता है। तो यहाँ आपको एक फ्रीडम रहती है सैलरी की, कि आप जितना ज़्यादा एफ़र्ट लगा सकते हैं आप लगाइए, आपको इसके हिसाब से कंपनीज़ पे करती है। गवर्नमेंट में भी इसमें अच्छा सैलरी स्कोप रहता है और प्राइवेट में भी। हाँ, जॉब स्ट्रगल तो हर जगह है, हर फ़ील्ड की बात है, जॉब स्ट्रगल रहता ही है। तो अपने पास जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो उस हिसाब से वो जॉब जॉब स्ट्रगल भी मेंटेन हो जाता है। बशर्ते आप रेडी हों इस फ़ील्ड में अगर आप आ रहे हैं, तो ये सोच के चलिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीएससी नर्सिंग में भी बहुत मेहनत है, नर्सेज़ को दिन भर काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक फ़िक्स ये रहता है, शेड्यूल रहता है, सब कुछ रहता है। नर्स इधर आप बी-फ़ार्म में जाएँगे, तो आप एक तो आपको काफ़ी क्लियर माइंडसेट से चलना होगा कि मुझे किस फ़ील्ड में आगे बी-फ़ार्म के बाद एंटर करना है। तो वो सब चीज़ें सोच के आप डिसाइड करिए
कि कौन-सा फ़ील्ड बेहतर है। दोनों ही फ़ील्ड में जॉब ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं और मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटरेस्ट जो कि आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको किस फ़ील्ड में जाना है। अगर आप सोच रहे हैं अगर आपने शुरू से टारगेट रखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब मुझे ले दे के एमबीबीएस मिला ही नहीं, कुछ भी किए तो भी नहीं मिला। अब मुझे कोई दूसरा चूज़ करना है, कई साल ड्रॉप लेने के बाद भी मुझे नहीं मिला लेकिन फिर भी मुझे हॉस्पिटल में काम करने में इंटरेस्ट है। तो उस कंडीशन में मैं कहती हूँ कि बीएससी नर्सिंग के लिए जाइए। बीफार्म में जाके आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र बहुत कम मिलेगा, तो उसके लिए ज़्यादा मत सोचिए। और अगर आपको लग रहा है कि अब उतना आपका क्लिनिकल इंटरेस्ट नहीं है, क्लिनिक्स में काम करने का उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सिंपली जा सकते हैं बीफार्म के लिए। नाउ चॉइस इज़ योर्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।